तो मेरे चैनल काशिफ अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि लोग इस गाड़ी को महिंद्रा थार से कंपेयर क्यों करते हैं। मतलब हो सकता है वो प्राइस पॉइंट हो सकता है वो इस सेगमेंट की बात हो, बट मुझे लगता है ना कि इस सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं और महिंद्रा थार के जो कस्टमर्स हैं वो टोटली अलग हैं। मतलब दोनों के बीच कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। पहले मैं चलिए पर गाड़ी देखता हूँ। पहले मैं तो ठीक से गाड़ी तक देखा भी नहीं हूँ, तो पहले अंदर बैठते हैं। मतलब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये चाबी से मारुति का क्या मतलब ऐसा क्या संबंध है कि जब से स्विफ्ट लॉन्च हुई है, जब से वैगनर लॉन्च हुई, तब से वो लोग यही चाबी यूज़ करते हैं। और एक ऐसी प्रीमियम गाड़ी जो कि 15-16 लाख, इवन कि 17 लाख तक की इसकी टॉप मॉडल आती है, उसको आप अनलॉक करेंगे तो ये चुक चुक आवाज़ करती है। मतलब सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब मारुति इस चाबी को क्यों नहीं चेंज करती। मतलब इसमें कुछ तो अच्छा करना चाहिए। अब खैर जो भी हो, जब चेंज नहीं कर रही है तो उसमें अपने तो कुछ कर नहीं सकते। बट हमारे हिसाब से क्या है कि ये सब जो चाबी है ये मतलब आप पॉकेट में भी रखो तो मतलब ये से लगी, मतलब आपको लगती रहेगी कहीं ना कहीं। और मतलब अजीब ही है। ऊपर से अभी ये लोग जो चाबी निकाले हैं एक तो उसमें भी आपका लॉक, मतलब ये तो खैर आपका जीटा मॉडल है शायद, तो अगर आप इसके मतलब ऊपर वाला मॉडल लेते हैं अल्फा जो है, तो उसमें शायद आपका वो लॉक अनलॉक वाला बटन वाला चाबी है। मतलब जस्ट लॉक एंड अनलॉक। मतलब बाकी गाड़ियों में मतलब इसका आप सियाज भी अगर देखिए, आप ग्रैंड विटारा भी देखिए, सब में वही सेम चाबी आती है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप जैसे हुंडई की अगर आप चाबी देखते हैं तो रिमोट लॉक अनलॉक है, फिर आपका उसमें आप होल्ड करके रखेंगे तो बूट जो है ओपन हो जाएगा। मतलब बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस चाबी में ये लोग देते ही नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ में तो आता नहीं है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है मारुति का। मतलब 16 लाख 17 लाख की गाड़ी निकाल रहे हैं लेकिन चाबी दे रहे हैं ऐसा। खैर जो भी है। सो बेसिकली ये जो जिमनी है ना, ये आपकी एक मतलब ये जीटा वेरिएंट है प्रोबेबली। हाँ, ये जीटा वेरिएंट ही है, अल्फा नहीं है। और ये आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड मैनुअल। इंजन की बात करते हैं तो वही आपका 1.5 लीटर का जो ट्राइड एंड टेस्टेड मारुति का इंजन है, जो इनकी सारी गाड़ियों में है, वही आपको जिमनी में भी मिलता है। एंड देखिए एक चीज़ क्या है ना कि अगर पहली बात तो क्या है कि ये आपका सॉरी, इसको पहले बंद कर देते हैं। पसूरी बाद में करते हैं। खैर हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें तो 1.5 लीटर का आपका जो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है मारुति का, जो सारी गाड़ियों में आ रहा है, इनका सियाज में भी वही आ रहा है, ग्रैंड विटारा में भी वही आ रहा है, सब में सेम वही इंजन आ रहा है। वही आपको इस जिमनी में भी मिल जाता है। और पेट्रोल इंजन है इसमें, डीजल का ऑप्शन नहीं है। बट वही जो मैं कह रहा था ना आपसे, मतलब देखिए गाड़ी की रिव्यू तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है, बट मेरा जो मेन पॉइंट इसमें ये था कि लोग ये जिमनी को थार से कंपेयर क्यों करते हैं। मतलब क्या वो प्राइस पॉइंट के लिए करते हैं? क्योंकि समझिए ये भी आपका करीबन 1274 एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट होती है और करीबन 1694 ऑन रोड प्राइस तक जाती है। मतलब इसका प्राइस जाता है। सो हो सकता है उस प्राइस पॉइंट की वजह से भी कंपेयर करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मुझे लगता है वो सेगमेंट भी ऑलमोस्ट थार वाला ही सेगमेंट है। सो उससे भी शायद ये लोग कंपेयर करते हैं आजकल के कस्टमर्स, आजकल के जो बायर्स हैं। बट मुझे लगता है ना कि इसका मतलब इसके सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है देन दैट ऑफ थार। थार का सेगमेंट के कस्टमर्स अलग हैं, इसके सेगमेंट के कस्टमर्स अलग हैं। ये मुझे अब देखिए, अगर आप थार से कंपेयर करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी की अगर अपने बात करें तो देखिए व्यूज़ जो है वो डिफर हो ही सकते हैं। आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, मेरे व्यूज़ ज़रूर अलग हो सकते हैं। बट प्रैक्टिकलिटी की बेस अगर मैं बात करूं, सो जिमनी इज़ अ मोर प्रैक्टिकल बाई देन व्हेन कंपेयर टू अ थार। थार क्या है कि हाँ देखिए, लुक्स सब्जेक्टिव है, लुक्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। थार मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, उसका रोड प्रेजेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट जिमनी क्या है ना, इज़ मोर ऑन दी प्रैक्टिकल साइड। मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड कार के हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं करनी है, हाँ अगर आप बहुत ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, खाली आपको ऑफ रोड करना है और आपको बाहर जाना रहता है, तो आप प्रेफरेबली थार प्रेफर करेंगे। बट मैं भी उस सेगमेंट में अगर मैं रहता हूँ, सो आई वुड रादर प्रेफर अ जिमनी व्हेन कंपेयर टू अ थार। क्योंकि पहली बात क्या है, इसका जो पेट्रोल इंजन है वो है आपका 1.5 लीटर का। अब थार में आपका 1.9 लीटर्स का शायद 1.9 या 1.8 आता है, शायद 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है थार के पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन आप उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि डीजल इंजन जो महिंद्रा की है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट
पेट्रोल इंजन जो स्टैलियन स्टैलियन इंजन जो है वो अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। और जितनी भी महिंद्रा की पेट्रोल गाड़ी आई है, मैं किसी से आज तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ चला के। चाहे वो आप KUV की बात करिए, चाहे वो आप XUV 300 की बात करिए, मैं किसी भी पेट्रोल इंजन से महिंद्रा के सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एंड येस, अगर आप कस्टमर फीडबैक भी पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ रिव्यूज अवेलेबल हैं, आपको सेटिस्फाइड कस्टमर्स की रेशियोज काफ़ी कम मिलेगी व्हेन कंपेयर टू अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो। अच्छा, जिमनी में कुछ लोगों की बहुत सारी सवाल थी जो मैं सोचा कि इस वीडियो में क्लियर कर दूं। सो पहला तो है, आपको ये आइडल स्टार्ट स्टॉप इसमें मिलता है, इससे आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, मतलब इसमें आपका स्मार्ट हाइब्रिड वाला टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसमें आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। यहाँ पे आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, इसे लेफ्ट एंड राइट का, मतलब इसको आपको पॉइंट करना है इस तरफ उस तरफ, और इससे आप मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप स्लॉट देख रहे हैं, ये गोल सा, मतलब मेरा कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है, बट ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का है, जो आपको अल्फा वेरिएंट में मिल जाता है। ये पता नहीं ये मारुति कब चेंज करेगी यार, मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा। जो नॉब है ना, इसको घुमा घुमा के आप ब्राइटनेस वो करिए, सब कुछ चेंज करिए, मतलब ये मुझे समझ ही में नहीं आया, ये नॉब पता नहीं कब चेंज होगा। क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में अभी जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, सबका जो मतलब ये MID है, उसका कंट्रोल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट पता नहीं ये क्यों लग रहा है, मतलब ये अब हो सकता है कि ये आपका मतलब ये आपकी ऑफ रोडर है तो शायद ये बटन यूज़ किया गया। बट अगर आप बलिनो भी देखिए, आप कोई भी गाड़ी देखिए मारुति की जो नेक्सा के प्रीमियम चैनल के थ्रू सेल हो रही है, उसमें भी आपका ये नॉब दिया गया है। मतलब सीरियसली पैथेटिक, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये स्मार्ट प्ले जो स्टूडियो है शायद ये वही मिलता है, खाली इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अंदर से चेंज कर दिया गया है। जो आपका पहले था वो आपका थोड़ा अलग टाइप का आता था, अभी इसका टच वगैरह मुझे एकदम समझ में नहीं आता है। इसका ना पहले समझ में आता था ना आज समझ में आता है। अच्छा, इसको पहले म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो इसका टच मुझे ना पहले समझ में आता था ना आज समझ में आता है। मतलब स्मार्ट प्ले प्रो जो आ रहा है आपका, जो ग्रैंड विटारा वगैरह में आता है, जो बलिनो में आता है, वो थोड़ा सा अपडेटेड है, उसका टच वगैरह थोड़ा अच्छा है। बट इसका मुझे टच वगैरह एकदम समझ में नहीं आता है। ये आपके यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। ये आपका पूरा ये हैंडल है यहाँ पे पकड़ने के लिए, अगर मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो यहाँ पर कोई पैसेंजर अगर बैठा हुआ है तो इसको पकड़ के वो बैठ सकता है। इसका कोई यूसेज नहीं है, इसमें स्पेस आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब बहुत कम स्पेस दिया गया है। मैनुअल एसी दिया गया है। और ये जो कंसोल है ना, ये आपको फिर से इग्निस का रिमाइंड देगा, आई मीन इग्निस का आपको। अच्छा, ये देखिए थार जा रही है यहाँ पे। हाँ, लुक्स में यार है, लुक्स में मतलब इसका तोड़ नहीं है। खैर, लुक्स में इसका तोड़ नहीं है, मतलब अलग ही लुक्स है तार का। बट ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा था, प्रैक्टिकलिटी अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो आई थिंक दिस विल बी अ बेटर बाई। तो हाँ, ये थोड़ा सा आपको वो इग्निस वाला फील देगा। और मतलब इग्निस में अगर आप जीटा वगैरह लेते हैं जिसमें आपका मैनुअल एसी आता है, तो एकदम सेम कंसोल ये वाला दिया गया है। छोटे छोटे एसी वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। मतलब इसमें आपको मतलब जब आप एसी ऑन करेंगे ना, तो आपको उस हद तक वो एयर फ्लो आपको नहीं मिलेगा। प्लस कूलिंग मुझे थोड़ी सी इसमें समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ रेयर सीट में बैठा तो रेयर सीट में बैठने के बाद मुझे इससे कूलिंग उतना इफेक्टिव नहीं लगी जितना कि मुझे बाकी गाड़ियों में लगती है। सो अच्छा, हाँ, ये जो बटन्स देख रहे हैं, ये भी थोड़ी सी पायलट जो आपका इंस्पायर्ड, जैसे कि उसमें बोला गया था ना कि आपके जो प्लेन के अंदर बटन्स होती हैं एरोप्लेन के अंदर, तो वही इंस्पायर्ड बटन्स है। और ये सारी आपकी इग्निस की तरह ही आपको फील देती है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलेगा, यहाँ पे एक USB का वो है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और 4 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाता है। अच्छा, ये आपका 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, मतलब इसमें आपको सारे वेरियंट्स में आपको 4 व्हील ड्राइव मिलता है, जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। मतलब आपको थार में नहीं मिलता। थार में आपका रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन भी है और आपका 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी, बट इसमें आपका 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सो 2H, अच्छा, जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लोग, सो वो ये है कि 2H से 4H आप चलाते चलाते ही जा सकते हैं। समझिए, अगर आप 2H पे हैं या 4H पे हैं, तो आप गाड़ी ड्राइव करते करते ही आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको गाड़ी रोकने का जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 100 km/h के स्पीड के नीचे आपकी गाड़ी होनी चाहिए। बट अगर आप 4H से 4L पे जा रहे हैं या 2H से अगर आप 4L पे जा रहे हैं, मतलब अगर आप H से L पे जाते हैं, तो आपको आपकी गाड़ी पूरी स्टैंड स्टिल करनी पड़ेगी। आपका इग्निशन जो है वो ऑन रहना चाहिए, आपका क्लच जो है वो प्रेस रहना चाहिए, और आपका एक्सीटर से जो पैर है वो ऊपर रहना चाहिए। मतलब आपको गाड़ी पूरी स्टैंड स्टिल करनी है, इंजन ऑन रहना चाहिए, इग्निशन ऑन रहना चाहिए, और आपकी गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए। आपका क्लच जो है वो प्रेस रहना चाहिए, तभी आप H से L में शिफ्ट कर पाएंगे। सो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये आपका 4H हो गया।
ठीक है। सो 4H अगर आप करेंगे ना तो आपको मतलब समझने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जो ब्लिंक कर रहा है ये वाला, ये इसका मतलब है आपका 4H है। मैं इसको अगर 2H में रखता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए MID में कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, बट 4H में करते ही, ये मैंने 4H में कर दिया, यहाँ आपको ये दिखाएगा, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल का आपको साइन दिखाएगा। अब इसको अगर आप 4L करते हो, 4L करने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा और करके पीछे लाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ESP जो है वो ऑफ दिखाएगा। तो इससे आप समझ जाएंगे, मतलब ये डिफरेंशियल का साइन भी दिखाएगा और यहाँ पे आपका ESP ऑफ दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ये 4L जो है वो एंगेज हो गया है। सो अगर मैं 4L से इसको 4H पे लाता हूँ, ये देखिए ESP ऑफ वाला साइन जो है वो चला गया, बट सिर्फ डिफरेंशियल वाला साइन पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और इसको अगर मैं 2H कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल वाला साइन जो है वो चला गया। ये मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स की सवाल थी कि मैं समझूं कैसे कि मेरी गाड़ी 4H पे है या 4L पे है। अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ देख के कैसे समझ में आएगा MID में। यही तरीका है कि 2H में होगा तो आपका यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, इसको अगर मैं 4H में कर दूंगा तो यहाँ आपका डिफरेंशियल का साइन दिखाएगा, और इसको मैं प्रेस करके अगर मैं 4L कर दूंगा तो आपका यहाँ पे ESP ऑफ का भी साइन दिखाएगा और एक डिफरेंशियल का भी साइन दिखाएगा, ठीक है। ये हो गई आपका, यहाँ नॉर्मल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आप विंडोज़ लॉक कर सकते हैं और इससे आपका जो रेयर के पावर विंडोज़ हैं उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये डमी बटन है यहाँ पे, इसका कोई काम अब नहीं है। बेसिकली इंटीरियर्स में तो मुझे ठीक है इतना ही समझ में आया। यहाँ पे आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है, मतलब टिल्ट है सिर्फ, टेलीस्कोपिक का इसमें ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ जो मुझे समझ में, मतलब एक चीज़ जो मुझे और समझ में नहीं आ रही थी वो ये है कि जैसे ही आप इसको ऊपर रखेंगे ना, समझिए आप अगर इसका हाइट जो है आप एकदम ऊपर रखते हैं, रख के जैसे आप इस बटन को नीचे करेंगे मतलब टिल्ट करने के लिए, अचानक से ये स्टीयरिंग व्हील है ना वो नीचे गिर जाता है अचानक से। ये थोड़ा सा ध्यान में रख के आप करिएगा, चलाते चलाते ना ही करें तो बेटर है। दूसरा चीज़ है कि ये जो सीट बेल्ट आप देख रहे हैं ना, सीट बेल्ट, इसमें क्या है कि बाकी गाड़ियों में आपको पीछे सिर्फ यहाँ पे साइन दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ साइन दिखाएगा और पीछे वाले सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। बट इसमें क्या है ना, आपका टिंग 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 आवाज़ भी करेगा अगर आप रेयर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो। मतलब अगर, अच्छा हाँ, वेट भी उस पर होना चाहिए। ये आपका बेसिकली काम करता है, जो वेट सेंसर है ये 30 kg के ऊपर अगर वेट होगा तो ही जाके ये आपका टिंग 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 आवाज़ करेगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो। अब पीछे वाले का भी वही है कि अगर आपका 30 kg के ऊपर वेट है आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो साउंड है टिंग 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 जो आता है वो आपको कांस्टेंट आता रहेगा और वो 1.5 मिनट तक बजता है। इंटीरियर्स में मुझे गाड़ी में बस इतना ही दिखाना था। रिव्यूज़ वगैरह तो ऑलरेडी बने हुए हैं इस गाड़ी पे बहुत सारे, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के जो सवाल थे वो मैंने शायद बेसिकली यही इससे रिलेटेड थे तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है। और बाकी एक बार एक्सटीरियर्स में अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक्सटीरियर्स में मुझे क्या क्या चीज़ समझ में आई थी इसमें, तो एक बार चलिए एक्सटीरियर्स देखते हैं इस गाड़ी का। अच्छा, एक्सटीरियर्स देखने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको कोई बॉटल होल्डर्स वगैरह इसमें नहीं आता। यहाँ पे आप बस वो मैगज़ीन वगैरह या पेपर पर ही रख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई बॉटल होल्डर्स नहीं है। इस तरफ भी कोई बॉटल होल्डर्स नहीं है और रेयर में भी कोई बॉटल होल्डर्स आपका नहीं है। और बस चलिए एक्सटीरियर्स देखते हैं इस गाड़ी का। पूरी इस गाड़ी का रिव्यू बना के मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी की बहुत सारे रिव्यूज़ बन चुकी है, बहुत सारी टेस्टिंग भी हो चुकी है। बट कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। जैसे इसमें क्या है कि ये पूरा आपका हेलोजन हेडलैम्प आता है जीटा में, और अगर आप अल्फा लेते हैं तो आपको LED हेडलैम्प्स मिलती है। कुछ फ्लॉज जो मैं नोटिस कर रहा था, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका है हेडलैम्प वॉशर जो आपको LED है, मतलब अगर आप अल्फा लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प वॉशर मिलता है, बट ये एक्सेसरीज में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में आप देखिएगा ऐसा एक छोटा छोटा आपको ये सब खाली जगह मिलेगा। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा फ्लॉज ऐसा क्यों रखा गया है। बट वही बात है कि लुक्स की बात अगर मैं करता हूँ तो मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा लगती है ये गाड़ी। एरोडायनेमिक्स तो होती नहीं ये सब गाड़ियाँ, क्योंकि ये सब आपकी जनरली ऑफ रोडिंग में काम आती है, तो एरोडायनेमिक्स में इनका ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। बट लुक्स आर सब्जेक्टिव। थार मुझे बेटर लगती है लुक्स में, बट ये गाड़ी जो है ये भी ठीक है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा इसको। और अपने अगर साइड से व्हील बेस की बात करते हैं तो इस गाड़ी का व्हील बेस जो है वो थार से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बट यस थार से थोड़ा ज़्यादा है इसका व्हील बेस। मतलब आपके अंदर जो केबिन स्पेस है वो भी इसमें आपको ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इस गाड़ी में, वो है इसका बूट स्पेस। थार में जहाँ आपको मतलब एकदम मतलब ये जो सीट आपका ख़त्म होता है यहाँ पे, तो ख़त्म होते ही सीट आपके यहाँ कोई बूट स्पेस थार में नहीं बचता, बट इसमें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है और इसमें आप मतलब एटलीस्ट 2 सूटकेस वगैरह तो रख ही पाएंगे। अब जैसे मैं फ्लॉज की बात कर रहा था आपसे, ये देखिए ये कैसा तार, ये डिफॉगर का तार जाके यहाँ पे सोल्डरिंग करके, मतलब ये क्या किया है, मतलब क्या किया है तो मुझे समझ में नहीं आता। एटलीस्ट ये सब एक 15-16 लाख की गाड़ी है, ये सब एटलीस्ट फिट एंड फिनिश जो है वो बेटर रखना चाहिए था। यहाँ पे आपको रेयर से तो लुक यार भयानक आता है इसका,
पूरा एकदम जी वैगन वाली लुक्स देती है। मतलब क्या ही बताऊँ। यहाँ आपको नीचे में एग्जॉस्ट मिल जाता है, डिफरेंशियल वगैरह सब नीचे ही दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इसके जो लाइट्स आ रहे हैं वो बम्पर पे माउंटेड है। मतलब कुछ भी अगर आपके बम्पर पे लगता है तो आपकी लाइट्स भी इसके साथ जाएंगी। मतलब ये एडिशनल एक खर्चा है आपकी गाड़ी में। यहाँ पे आपको ऑल ग्रिप का भी एक टैग मिल जाता है। मतलब ये आपकी 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव, हाँ ऑल व्हील ड्राइव नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो कस्टमर्स लोग से, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर लोग से मैं जो बात कर रहा था, तो वो ये है कि व्हील्स की ये लोग बहुत कंपेयर करते हैं। मतलब आपका थार में जो है 17 या 18 इंच का व्हील्स मिल जाता है, बट इसमें आपको मिलता है 15 इंच का। हाँ, 15 इंच का। जीटा में आपको मिलता है ये स्टील रिम्स, और अगर आप अल्फा लेते हैं तो उसमें एलॉयज मिलता है। बट मेरे हिसाब से क्या है ना कि अगर ये मैं 18 इंच नहीं करके, मतलब इसको अगर मैं 18 इंच नहीं करके मैं अगर इस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ, मतलब एस्पेक्ट रेशियो को अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये जो टायर्स हैं ये इम्पैक्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मतलब इम्पैक्ट यहाँ से आपके रिम्स तक जल्दी नहीं पहुँचेगा। अगर मैं इस एस्पेक्ट रेशियो को कम करता हूँ और रिम को ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो इम्पैक्ट है, मतलब जब ऑफ रोडिंग करेंगे तो जो इम्पैक्ट आपके टायर्स पे पड़ता है वो आपके रिम्स तक जल्दी चले जाएगा। और रिम्स आर मोर स्टर्डियर कंपेयर टू एलॉयज। एलॉयज आपकी ज़्यादा थोड़ा हल्का वगैरह होती हैं, लुक्स भी अच्छा होता है। बट मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए रिम्स आर अ बेटर चॉइस। और जीटा, अगर मैं आपको अल्फा लेना सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें। जीटा विल बी अ बेटर ऑप्शन, जीटा विल बी अ मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज दी जिमनी में। और ये मुझे नहीं लगता कि आप जो टायर्स वाले दिक्कत आपको थार में हो रही थी, मतलब बहुत लोग बोलते जो 18 इंच वाला, तो मुझे लगता है कि ये आपका इम्पैक्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, थोड़ा पतला है टायर, मतलब ये थोड़ा सा मोटा हो सकता था, बट अगर ये मोटा भी होगा तो फिर आपको मतलब पत्थर से चढ़ाने में या कहीं जहाँ पे आपकी टायर ज़्यादा फंसने का चांसेस रहेगा, तो वहाँ पे आपको मोटा टायर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बट ये पतला टायर जो है वो तुरंत निकल जाएगा उस जगह से। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली भी बहुत जगह चेक किया है। सो आपकी ये मतलब मुझे स्पेशली, मैं जैसे इस टायर में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक। एक बार अपने रेयर लेग स्पेस भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में बेटर आ जाएगा। तो ये देखिए। अच्छा, एक चीज़, गाड़ी में घुसना और निकलना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं 2-3 बार एक चीज़ चेक किया हूँ कि जब मैं ऐसे बैठ रहा हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह, ये आपके सर में, इस जगह में ये लगने वाला है। तो आपको थोड़ा ध्यान से आप देख के बैठिएगा, क्योंकि मैं जब ये एंटर कर रहा हूँ इसमें, तो मेरा सर है, मतलब सर का साइड वाला यहाँ पे लग रहा है। तो आप जब भी गाड़ी में एंटर या एग्जिट करते हैं तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि ये जगह लगने का चांसेस बहुत है। और आप एक बार जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इसको भी आप चेक करिएगा कि आपके सर में लग रहा है ये जगह कि नहीं लग रहा है। सो मुझे तो 2-3 बार लग गया। खैर, तो मैं अंदर बैठ गया और मेरी हाइट है करीबन 5-8.5 के आसपास। सो मैंने सेट कर दिया सीट उसी हिसाब से। सो मेरा लेग स्पेस ठीक है, मतलब इतना देखा जाए। सो लेग स्पेस इज़ गुड, बट थाई सपोर्ट इज़ 0। थाई सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं, बहुत ही कम थाई सपोर्ट है। मुझे पता है ये ऑफ रोडर है, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, बट एनीवेज अगर मारुति सुजुकी का टैग लगा हुआ है, सो ये आपकी एक फैमिली कार के भी हिसाब से परचेज की जाएगी, नॉट ओनली फॉर ऑफ रोडिंग, बट थाई सपोर्ट आपको एकदम नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा, ये आपके सारे पावर विंडोज़ की बटन है इसमें, ये थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की रखी गई है। हाँ, हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं। पीछे में आपके 2 सीट बेल्ट्स हैं, एक इस तरफ और एक उधर में। यहाँ पे आपके अलग एक जो वही मारुति के जो बल्ब्स आते हैं वही बल्ब दिए गए हैं। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला था वो था कि कई कस्टमर्स का एक सवाल था, मतलब कई मेरे सब्सक्राइबर्स का भी एक सवाल था कि मैं काम करता हूँ, पहले मैं आगे बैठता हूँ, आगे बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ। कि जब भी देखिए, ये तो पेट्रोल इंजन है, ठीक है, पेट्रोल इंजन अगर है और सिर्फ 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन है, ठीक है, सिर्फ 1.5, तो मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे कई कस्टमर्स का ये सवाल था कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये आपका वाइब्रेट क्यों कर रहा है। जैसे मैं, गाड़ी बंद है, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए पेट्रोल इंजन है, लेकिन देखिए अभी भी वाइब्रेशन है, ये देखिए। तो अब जब मैं इसको बंद कर दूँ एक बार, ये देखिए वाइब्रेट कर रहा है। सो मेरे हिसाब से क्या है ना कि ये पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन पे ज़्यादा फर्क, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसका वाइब्रेशन, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इसके वाइब्रेशन के ऊपर लोग पूछ रहे थे कि ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, ये फॉर्च्यूनर थोड़ी है कि 2500 सीसी का इंजन थोड़ी है कि ये इतना वाइब्रेट कर रहा है, डीजल इंजन तो है नहीं जो वाइब्रेट कर रहा है। बट मुझे क्या लगता है ना कि ये जो गाड़ी है आपकी, ये मोनोकॉक चैसी नहीं है, ये आपका लैडर फ्रेम है। सो लैडर फ्रेम में क्या है, सब कुछ डायरेक्टली आपका
चैसी पे माउंट होता है, मतलब ट्रांसमिशन वगैरह जो भी है सब डायरेक्टली आपका चैसी पे माउंट होता है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है ये आपका हाइड्रोलिकली असिस्टेड नहीं है, मतलब नॉर्मल गाड़ियों में अगर आप जो देखते हैं तो हाइड्रोलिकली असिस्टेड आपका ट्रांसमिशन रहता है, बट इसमें आपका हाइड्रोलिकली असिस्टेड नहीं है। और आपको इसमें मतलब अगर आपका ये जो पोजीशन है अगर मैं डायरेक्ट माउंट किया हुआ हूँ तो आपको ज़्यादा लेवरेज मिलेगा आपको ये गियर चेंज करने में। थोड़ा सा ऐसा गियर शिफ्टिंग जो है आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, टफ इन द सेंस थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट मतलब जैसे अपने पहले कमांडर वगैरह में चलाते थे ना तो एक खट खट मतलब खट खट एक आवाज़ आता था हल्का सा बीच बीच में, तो वो आपको आवाज़ से मिलेगा, वाइब्रेशन में मिलेगा। बट ये जो इसकी जो माउंटिंग है ये आपको ज़्यादा लेवरेज देगी आपको गियर्स चेंज करने में, और जस्ट बिकॉज ये आपकी चैसी पे डायरेक्ट माउंट होती है, क्योंकि ये आपका लाइडर फ्रेम चैसी है तो इसमें आपको वाइब्रेशन मिलेगा। सो ये वाइब्रेट क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, फॉर्च्यूनर तो नहीं है, 2500 सीसी का तो इंजन नहीं है, सो उससे कोई मैटर नहीं करता जहाँ तक मुझे लगता है। आपके अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि इसका वाइब्रेशन क्यों हो रहा है। मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्या लगता है कि इसके वाइब्रेशन के पीछे क्या वजह हो सकती है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट कीजिए। सो बेसिकली यही था, मतलब यही चीज़ थी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। जिमनी की रिव्यू वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे है, तो मैं वो बना के फिर से आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। कुछ फ्लॉज मुझे नजर आए, कुछ मेरे सब्सक्राइबर से क्वेश्चन थे जो मैं सोचा सॉल्व कर दूं एक बार इस वीडियो में। सो बेसिकली यही था। अगर आपको फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ जिमनी का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको एक रिव्यू वीडियो चाहिए, तो मैं जिमनी का ड्राइव रिव्यू वगैरह एक प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड भी बना दूंगा। सो बेसिकली ये वीडियो को मैं छोटा रखने की कोशिश किया था, जो आपकी मेन प्रॉब्लम से जो मेन कंसर्न्स थी, जो मेन क्वेरीज थी, उनको मैं सॉल्व कर दूं। सो और भी अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखिए। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। मैं ग्रैंड विटारा ये सब के ऊपर भी बहुत जल्दी कुछ वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू।